प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। गुजरात में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर केवड़िया में थे। एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। सरदार पटेल साहब को तो सबने देखा है, लेकिन उनके परिवार को पहली बार देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से केवड़िया में मिला और बहुत खुशी हुई उनसे बात कर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार पटेल साहब के परिवार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। और देखिए, इसके नाम पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं सियासतदान? गृहमंत्री ने कहा सरदार साहब का सम्मान कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया, उनको भारत रत्न देते देते पूरे 41 साल लग गए। कांग्रेस ने इसकी याद में कोई स्मारक भी नहीं बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सब मिलकर भारत की अखंडता को सशक्त बनाएं, हमें उन सभी प्रयासों का विरोध करना चाहिए जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, इस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था में गड़बड़ियों के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया, आज कोई सरदार पटेल इस विचारधारा पर फिर प्रतिबंध लगाए। दूसरी तरफ देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर, भारतीय सेना की ताकत और शौर्य दिख रहा है। पाक सीमा के पास भारत का त्रिशूल युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। इसमें भारत की थल, जल और वायु सेना साथ में अभ्यास कर रही है। पाक सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इसका दायरा राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के सरक्रीक तक है। 10 नवंबर तक चलने वाले इस ड्रिल में 30,000 जवान तैनात हैं, जो रफाल, ब्रह्मोस, T-90 टैंक की ताकत दिखा रहा है। यह सब देखकर पाकिस्तान खौफ में है, साथ ही चीन भी अलर्ट पर है, क्योंकि चीन बॉर्डर पर भी भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है। लद्दाख में भारतीय सेना का अस्त्र शक्ति अभ्यास चल रहा है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड इसके जरिए तोपों की शक्ति दिखा रही है। और इसके साथ ही राजस्थान में ऑपरेशन सेंटिनल भी चलाया जा रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक जयपुर और महाजन फायरिंग रेंज में भी अभ्यास हुआ। इसमें जमीनी कार्रवाई और रात के सैन्य ऑपरेशन शामिल है। इस अभ्यास में आधुनिक तोपें, गोला बारूद और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर भारतीय सेना मुस्तैद है। और देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान खौफ में है कि बॉर्डर पर फाइटर उड़ रहे हैं, तोप गोले दाग रही है, तो पाकिस्तान ने बाकायदा भारत का सैन्य अभ्यास चल रहा है। पाकिस्तान डर और खौफ में। पाक सेना इन युद्धाभ्यासों से डरी हुई है। भारत का त्रिशूल ऑपरेशन 10 दिन अभी चलना है। इसको लेकर पाकिस्तान बार बार नोटम जारी कर रहा है। आपको बताऊंगा क्या होता है ये। पाक ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार नोटम जारी किया। पहले पाकिस्तान ने 10 दिनों का नोटम जारी किया, लेकिन अब पाक ने डर के मारे नोटम की तारीख बढ़ा दी है। मुनीर और शाहबाज की नजरें आसमान पर ही है, जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा यह नोटम। दरअसल नोटम वायुसेना के लिए जारी होता है। इसके जरिए पाक ने अपने वायुसेना को अलर्ट पर रखा है और साथ ही दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों का एयर स्पेस, हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। मतलब भारत से सटे इलाकों का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद करने से उस हवाई इलाके में कोई उड़ान नहीं होगी। दावा है कि भारतीय सेना के डर से पाक ने हवाई क्षेत्र अपना बंद किया, क्योंकि उसे डर है कि भारत कहीं हवाई हमला न कर दे। कराची बंदरगाह पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय नौसेना भी शामिल है। इसके चलते अरब सागर में भी पाक नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। फिलहाल पाकिस्तान की तीनों सेना 30 नवंबर तक रेड अलर्ट पर है। पाकिस्तानी मंत्री कह चुके हैं कि भारत हमारी हवाई क्षेत्र में ना आए, उसको भी लेकर वो चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए।